अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिद्दीक चौधरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। नाजरीन, आज की जो मूवमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आज क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल बल्ला था, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के बीच में फैसला भी महफूज हो गया है। मेरे साथ मौजूद है आलमगीर खान साहब। आज आलमगीर खान साहब भी गए थे कागजाती नामजदगी हासिल करने के लिए। हम पूछेंगे खान साहब से कि बल्ले का सिंबल फैसला महफूज हो चुका है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हासिल कर पाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीक साहब, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, बात यह है कि बले का जो जो निशान है पीटीआई का, उस पे चूंकि आज जब हम कागजात नामजदगी के लिए वहाँ गए तो काफ़ी इस चीज़ पर बहस हो रही थी। जी। और इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला महफूज किया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात है। ये जो भले की जो पिटीशन वहाँ पे दायर हुई है, जी। उन्होंने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं करती है उस वक्त तक हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद किया हुआ है। ये सूरत हाल है। और इसमें यह है कि आज चूँकि आपने सर कागजात नामजदगी जो है वो हासिल किए हुए हैं। क्या आप को उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट जो है वो देने की पोजीशन में है? क्या प्लान है सर आपका? देखिए, थोड़ा बात यह है इसको कि करें। ये तो प्रीमेच्योर बात है अभी, कबल अज़ वक्त बात है, जी। इसे मैं समझता हूँ। हमने चूंकि आज गए हैं इलेक्शन कमीशन वहाँ से, हाँ, कागजात नामजदगी हमने वसूल कर लिए हैं, जी। हासिल कर लिए हैं। और इसमें यह है कि ज़ाहिर है चूंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और मैं भी उम्मीदवार हूँ जी। पीटीआई के टिकट का। ठीक। लेकिन यह है कि फिर भी हम ये समझते हैं कि चूंकि फैसला पार्टी की क़यादत ने करना है और हमारी जो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं उसमें बिहाइंड हमारे कई मोटिव्स हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस तरह पीटीआई के ख़िलाफ़ एक जो यानी महाज बनाया गया है, जी। बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन भी ये बात कर रहा है, निगरान हुकूमत भी ये कह रहा है कि जी सब पार्टियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसमें देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की जो मेन क़यादत है वो जेल में है। फिर जो बाकी जो मानदा है वो रुपोश है वो सर, रुपोश है। और आपस में भी जो सीनियर क्यादत है सर, वो भी वहाँ भी फैसले जो है, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक, वो कोई बामी इतफाक और तफहीम के साथ नहीं हो रहे। जी जी। इसमें यह है कि चूंकि अभी मामला सारे ज़्यादातर वकीलों के पास है जी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हर हल्के से मेरा ख्याल है कि वकील यानी जो है ना वो ज़्यादातर उम्मीदवार होंगे। तो बहरहाल ये तो खैर पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है कि आया वो किसको टिकट देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। आप अप्लाई करेंगे सर? जी, मैं बिल्कुल, मैंने चूंकि कागजात वसूल कर लिए हैं और पार्टी टिकट के लिए भी मैं अप्लाई करूँगा। और वो इसलिए कि चूंकि मैदान जो है ना खाली नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये है कि अगर कोई हमने पहले भी ये कहा है और आप भी आज भी ये बात करें कि चूंकि हम पीटीआई में जो शामिल हुए हैं वो नज़रिए की बुनियाद पर जी। शामिल हुए हैं। वो नज़रिया हमारा तो बड़ा वाज़ेह है कि इस मुल्क पर जो दहाइयों से जो एक माफिया है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, एक दूसरे को बारियां दे रहे हैं। तो हमारा नज़रिया ये है कि हम इस माफिया से हम समझते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को निजात मिलना चाहिए। खान साहब, आप जो इस्लामाबाद के कौन से हल्के से इलेक्शन जी, कंटेस्ट कर रहे मैं हैं? देखिए अभी जो हल्के ये जो हाल ही में जो हल्का बंदी हुई है, पहले तो 40 52 53 और 54 था ना। जी। तो अब उन्होंने 46 47 और 48 किए हैं। जी। लेकिन जो जो आबादी की तकसीम उन्होंने की है वो बड़ी मायूस कौन है। जी। मतलब ये है कि पहले जो था ना जो 43 था, ये शहर का जो हल्का है, जी। ठीक है। वो मतलब ये है कि ये बरीमाम बरकू वगैरह ये करीब करीब जो शहर के तेना जो आबादी थी जी। उसमें यानी ये 43 में 53 में शामिल की थी। ठीक। अब जो हल्का बंदी हुई है यानी शहर का आधे से भी ज्यादा हिस्सा काट के वो 48 को जना के साथ शामिल किया है। ठीक। और यानी आप G8 से लेके G6 और फिर उसके बाद आगे जो बारको और तुमेर और उसमें I9 I8 का जो जो एरिया है ये आ रहा है ना। I10 भी मेरे ख्याल में उनने 48 में शामिल किया है। तो ये जो तकसीम हुई है, आबादी को तकसीम किया गया है, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि एक नाइंसाफी है और ये उससे आप नाइंसाफी मुतमिन भी है। नहीं और है। दूसरी ये है कि देखिए शहर की अपनी आबादी है, जी। ठीक है ना। ये जो सिटी की जो पॉपुलेशन है इसका अलहदा जो है ना बिल्कुल वो होनी चाहिए थी, अलहदा हल्का होना चाहिए था।
बाकी उस साइड पे जो देहात आ रहे हैं, मतलब जिस तरह तरनोल है, संजानी है, जी। नोन है, गोल्ला है, ये उसके ऑनवर्ड जितने भी, आप तो इस्लामाबाद बहुत पड़ चुका है, वहाँ जी। बहुत ज्यादा आबादी है, जी। तो वो अलहदा होना चाहिए था। फिर ये जो जीसी से उस साइड पे जो देहात का एरिया शुरू हो जाता है, जी। जो यूनियन कौंसल शुरू हो जाते हैं ना, जी। बाराको है, तुमेर है, शाहपुर है, ये आबादी जो है ना, इस आबादी पर मुश्तमल जो है ना, ये एक एक 46 का हल्का जो होना चाहिए हल्का था। होना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, खासतौर पर शहरी आबादी जो है ना, उसके साथ ये ज्यादती हुई है। खान साहब, अगर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नहीं दे पाती, उसके पीछे बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं, क्योंकि क़यादत मौजूद नहीं है। सीनियर क़यादत जेल में है और सेकंड कमांड क़यादत जो है वो सारे रुपोश हैं, जिनका कुछ चंद एक मखसूस लोगों से हट के पब्लिक में या अपने थर्ड जो लीडरशिप है उसके साथ रबते भी नहीं है। तो अगर किसी ऐसे फुकदान की वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाता, तो फिर आपका क्या प्लान है सर? देखिए, एक तो बात यह है कि मैंने कागजात इसलिए नामजद की कि जो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं लिए हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो बस मैं, जनाब, मेरी कोई और कोई मतलब लोग, मैं पीटीआई में, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, और मैं एक इंतहाई नज़रियाती वर्कर हूँ। मैं अपने नज़रिए को ये उहदों और टिकट के उस पर जो है ना, मैं नज़रिए कुर्बान नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए लिए है कि मैंने अप्लाई करना है कि फॉर एग्जांपल अगर कल कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा है, जी। तो वो मैदान खाली नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि पार्टी जो फैसला करेंगे वो इंशाल्लाह काबिल कबूल होगा, और जो भी उम्मीदवार वो नामजद करेंगे उसको फुल फ्लेज हम सपोर्ट करेंगे। आप नहीं ये समझते खान साहब कि पीटीआई की ये जो स्ट्रेटजी है, जहां सारे वकला को फ्रंट पे लाया जा रहा है, वहां ऐसे उम्मीदवार भी जिस तरह आप मौजूद हैं, आप क्योंकि यहाँ के एक लिहाज से मकामी बाशिंदे हैं इस्लामाबाद के, आपका अपना वोट बैंक ये भी है, इससे पहले भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और एक हल्का बात भी है। तो आप नहीं समझते कि ऐसे हल्के का चुनाव किया जाए जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वहाँ के आप जैसे लोगों को फ्रंट पे लेके आया जाए, जहाँ पे उम्मीदवार उस लेवल के नहीं है, तगड़े नहीं है, तो वहाँ वकला को ज़रूर वो टिकट दे? जी, बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। देखिए, बात ये है कि जो इस वक्त जो खास तौर पर इलेक्शन के जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी जो दौड़ धूप होती है, ज़्यादातर लॉबिंग पे होती है। उनकी कोशिश ये होती है कि यार किस तरीके से मैं अपने असर सुख या जो मेरे राब्ते हैं उनको मैं टिकट किस तरीके से मैं हासिल करूँ। एक तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि ये मेरा, मैं एक, चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, और मेरी इस मामले में बड़ी स्टडी है कि जो बंदा ओहदे और टिकट के लिए करता है, तगवा करता है, और पब्लिक में उसकी कोई रूट्स ना हो, पब्लिक के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन ना हो, जी। और वो इलेक्शन में आता है और जनाब इलेक्शन टिकट हासिल करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो जीता है, तो ये बड़े एक, मैं समझता हूँ कि एक यानी बिल्कुल क्लियर कट जो है ना, एक ये आप समझ लें कि ज़्यादातर लोगों की जो है ना, जो होते हैं वो ज़्यादातर सियासत को कारोबार समझते हैं, ठीक है ना? हमारा जो वो है, हम सियासत को इबादत समझते हैं। आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो लॉबिंग वाला उम्मीदवार है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपनी यूनियन कौंसिल की कौंसलर की उन्होंने जो सीट थी या बलदियाती इलेक्शन हुए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीती थी। लेकिन पता चलता है कि वो भी एमएनए के लिए उम्मीदवार हैं। तो आप बिल्कुल। नहीं समझते कि लॉबिंग की वजह से पीटीआई को उन उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह से नुकसान होगा? देखिए, वो तो फिर ये जो पार्लिमानी बोर्ड है उसमें जो बड़े मंजे हुए लोग बैठे होते हैं, ये उनको देखना और सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है खासतौर पर पीटीआई के लिए, वो उनको इंतहाई मुख्तात तरीके से, और अच्छे लोगों को, यानी जो अच्छे साख के लोग हैं, जिनका पब्लिक में एक रूट्स है, उनके लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे पब्लिक से जना मिलते हैं, पब्लिक के मसाइल हल करते हैं। मेरे ख्याल में कि वो पार्लिमानी बोर्ड को ये बड़ी जना संजीदगी से ये मामला देखने चाहिए, और बहुत ही सोच समझ के उम्मीदवारों के फैसला करने चाहिए। बिल्कुल सही वरना कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हालांकि वकील सारे हमारे भाई है, दोस्त है, जो भी आएगा हम उसको करेंगे, लेकिन बात ये होता है ना कि एक चीज जो होता है ना, आप पब्लिक में हर वक्त बैठते हैं ना, पब्लिक के साथ चलते हैं। पब्लिक का क्या होता है कि पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, कचहरी है, ये हॉस्पिटल है, और छोटे छोटे लोगों के मसाइल होते हैं ना। जी। हमारा तो ये है कि हम तो रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे बैठते हैं, और हमारा एक टाइम होता है, उस टाइम में लोगों को हम डील भी करते हैं। वो उसमें हम नहीं देखते कि गर्मी है, सर्दी है, वो खातिर में नहीं लाते, और लोगों के साथ मेरे ख्याल में आज तक जो भी हमारे पास आया, हमने कभी मायूस नहीं किया है, ठीक है ना? लेकिन वो हमारी, हम उसको अपनी इबादत समझते हैं। वो हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमने उसकी बुनियाद पर हमने इलेक्शन लड़ना है जी। या हमने टिकट हासिल करना है। वो हमारी बिल्कुल ऐसे कोई वज़ाइम नहीं है। खान तो साहब, आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि अगर भले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल पाता, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बले का निशान नहीं मिलता है तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना एक नलाफाइडी है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक जमात को जो इस वक्त पब्लिक में जो है ना जो उनकी जो राय हम है लोगों की, और फिर पब्लिक इस वक्त मतलब 70-80% जो है ना लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए कि भाई इलेक्शन आएंगे तो हम अपने जो हमारे जो इंतकाम हमने लेना है, हमने उसका इजहार करना है। जी। अगर पीटीआई को जो है ना भले का निशान नहीं मिलता है तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक यानी 80 और 70-80% आबादी को आपने अपने हक से जो है ना महरूम कर दिया। तो मेरे ख्याल में कि वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। क्या पीटीआई इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ जा सकती है ऐसी कंडीशन में? देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है अगर वो भले का निशान नहीं मिलता है और फिर तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते कि आप पीटीआई को अगर वो निशान नहीं मिलता है तो पीटीआई को इलेक्शन से आउट कर दिया ना। जब इलेक्शन से ही आउट कर दिया तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है फिर वो बाईकाट की तरफ जाएंगे कि भाई जब भला ही नहीं है इसका मतलब कि हम इलेक्शन का टेस्ट नहीं कर सकते। ऊपर से फिर ये जो पकड़ दकड़ और जो ज्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, इससे तो फिर मेरे ख्याल में बड़ी एक क्लियर एक वो है कि जी। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, आपने खान साहब का तजिया सुना, उन्होंने खुद भी कागज़ात नामज़दगी हासिल कर लिए हैं। देखते हैं अगले चंद दिनों में कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट आलमगीर खान साहब को मिल पाता है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके लिए हम दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नई से नई अपडेट के लिए बेल आइकॉन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।